नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में और मेन जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया। और पिछली क्लास का कुछ टॉपिक रह गया था, जैसे मेन बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, वो भी छूट चुका था, तो उसको भी हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए सबसे पहले आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। जूलॉजिकल पार्क होता क्या है? तो जूलॉजिकल पार्क का मतलब होता है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित जीव होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, वो भी ह्यूमन केयर की देखरेख में। उन सभी चीज़ों को हम बाकायदे समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जूलॉजिकल पार्क को हिंदी में प्राणी पार्क भी कहा जाता है। प्राणी पार्क या जूलॉजिकल पार्क, आप दोनों को एक ही समझ लीजिए, हिंदी में सेम है, ठीक है। प्राणी पार्क यानी जूलॉजिकल पार्क। देखिए, सबसे पहली पॉइंट मैंने लिखा है कि फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म डैश करके मैंने लिखा है लिविंग। आप समझिए, फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जितने भी वन्य जीव हैं, जितने भी जंगली जीव हैं, उनका क्या किया जाता है, जीवित अवस्था में ही उनका संरक्षण किया जाता है। और वो संरक्षण जो है जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत होता है और स्टडी पर्पज के लिए, रिसर्चेज के लिए और भी सारे मैटर हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और जितने भी प्राणी या जूलॉजिकल पार्क में जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ह्यूमन केयर के अंतर्गत क्या होता है कि उन्हें मानव के मतलब कि देख रेख में उन्हें जो है उन्हीं की हैबिट के अनुसार, उन्हीं के आवास के आधार पर उन्हें जो है केयर किया जाता है। ह्यूमन केयर के अंतर्गत उनकी जो है देखभाल की जाती है। सो इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा था। मेथड ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन ही इसे कहा जाता है, एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। अर्थात एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि जितने भी बाहर जीव हैं, उनके लिए हम एक ऐसा स्थान बना दे रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, और वो उस व्यवस्था में जो है ह्यूमन जो है अपना क्या कर रहा है कि देख रेख कर रहा है, वन्य जीवों की देखभाल की जा रही है। और वन्य जीव जो है अपनी जंगल के आधार पे ही वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से जो है रह पा रहे हैं, तो उन्हें मेथड ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों या स्टूडेंट्स कि एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि क्या होता है कि जितने भी फॉरेस्ट के जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण हम क्या कर रहे हैं, एक पार्क बना दे रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत करते हैं। तो इसे ही हम लोग मेथड ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। एंड ब्रीडिंग ऑफ रेयर फोना, जितनी भी दुर्लभ प्रकार के जीव हैं, उन्हें हम उन्हीं के आवासीय अवस्था के आधार पर उनकी देखभाल की जाती है, इसीलिए इसको हमने ब्रीडिंग ऑफ रेयर फोना लिखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग, ये समझ लिया आपने कि जूलॉजिकल पार्क में होता क्या है कि जितने भी जीवित जीव हैं उनकी देखभाल की जाती है और उन्हें सुरक्षित संरक्षित करके रखा जाता है। और उन्हीं की आधार पे, जैसे वो जंगल में रहते हैं वैसे ही हैबिट के आधार पे उन्हें जो है जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत रखा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, मेन जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, यहाँ से काफी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या फिर यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी मेडिकल एग्जाम लाइक नीट हो, आपका कोई भी एग्जाम हो। सो उसमें पूछा गया है मेन जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 पॉइंट्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट लाया है, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इंडिया का मतलब जो एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में, इंडिया के दिल्ली में, ठीक है, कैपिटल दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया। नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया कह सकते हो या नेशनल जूलॉजिकल पार्क कह सकते हो, दिल्ली में स्थित है। और वन ऑफ द फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, उसका नाम है। देखिए, उसका निर्माण जो है 1959 में हुआ था और उसकी एरिया का अगर हम लोग बात कर लें नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया की, तो एरिया है 214 हेक्टेयर,
यानी कि 214 जो है हेक्टेयर की दूरी में ये स्थित है। और यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल एनिमल्स की, तो टोटल एनिमल्स की भी संख्या आप देख सकते हैं कि 22,000 टोटल एनिमल्स जो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया जो दिल्ली में स्थित है वहां पर 22,000 जीवों को जो है जीवित अवस्था में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये था पहला क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे किसी भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पेपर हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको इसमें जितनी भी डिटेल थी मैंने सारी डिटेल्स बता दी। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया जो दिल्ली में स्थित है, वन ऑफ द फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है या प्राणी पार्क है, जिसका निर्माण 1959 में हुआ था। और एरिया इसकी आप देख सकते हैं 214 हेक्टेयर की दूरी में बना हुआ है। और इसमें टोटल एनिमल्स की भी संख्या आप देख सकते हैं कि 22,000 टोटल एनिमल्स यहाँ पे स्थित है। अब देखिए दूसरे जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, और इसका नाम है महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया। महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क जो छठबीर जो पंजाब में स्थित है, छठबीर हिंदी में मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे, छठबीर पंजाब में स्थित है। महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क छठबीर जो पंजाब में स्थित है, इसका निर्माण 1977 में किया गया था। और एरिया भी इसकी देख लीजिए 200 हेक्टेयर की दूरी है, मतलब थोड़ा सा ही कम है ये एशिया के जो सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्क से। 200 हेक्टेयर की दूरी में स्थित है। और टोटल एनिमल्स की संख्या काउंट की जाए तो यहाँ पे भी 1300 एनिमल्स जो है जीवित अवस्था में संरक्षित करके रखे हुए हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क जो छठबीर पंजाब में पड़ता है, फॉर्मेशन हुआ इसका 1977 में, एरिया है 200 हेक्टेयर और टोटल एनिमल्स की संख्या है 1300 यहाँ पे। तो दो आपको सबसे इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे मैंने दोनों को समझा दिया है और दोनों ही आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो। काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया से और महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया से, तो ये दोनों को आपको याद रख के चलना है। अब देखिए इसके बाद कुछ और जूलॉजिकल पार्क के मैंने नाम दे रखे हैं, उनको भी आप लोग याद करते हुए चलेगा। तीसरा है आपके सामने नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो हैदराबाद में स्थित है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो हैदराबाद, यहाँ पे हैदराबाद में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। चौथा है आपके पास हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो सिक्किम पड़ता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। पांचवा है जूलॉजिकल पार्क या वन प्राणी उद्यान भी कह सकते हो आप इसे, ये अलीपुर कोलकाता में स्थित है, अलीपुर कोलकाता में स्थित है, इसे भी याद करते हुए चलिएगा। छठवां आपके सामने गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि गांधी जूलॉजिकल पार्क या गांधी प्राणी पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये दार्जिलिंग में स्थित है, इसे भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। देखिए आठवां है कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो अहमदाबाद में स्थित है, कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद देखिए नौवां भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क जो लखनऊ में स्थित है। क्योंकि लखनऊ में जितनी भी चीजें स्थित हैं, चाहे वो CDRI हो जाए यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या फिर आपका प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लखनऊ से बनते हैं आपके, तो उनको याद कर लीजिएगा। देखिए फिर से मैं आपको पीछे के साइड में लेके आना चाहता हूँ कि मेन जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया में सबसे पहले आपको नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया याद होना चाहिए और महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क आपको याद होना चाहिए। इसके बाद गांधी जूलॉजिकल पार्क भी आपको याद होना चाहिए, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क, ये तो डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इनको आप जरूरी से याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दी डिटेल में, और इन दोनों से काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में इनका फॉर्मेशन से लेके इनकी एरिया के बारे में, टोटल एनिमल्स की संख्या को भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए पिछली क्लास में क्या हुआ था कि कुछ टॉपिक्स जो है हमने बोटेनिकल गार्डन के क्या थे कि जो इंडिया के बोटेनिकल गार्डन हैं उनको बताना हमने भूल गए थे, तो इसलिए मैंने उस क्लास में जो चीजें छूट गई हैं उनको यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेन बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, जो जितने भी वनस्पति उद्यान इंडिया में स्थित हैं उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो पहला है इंडियन बोटेनिकल गार्डन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये शिवपुर कोलकाता में पड़ता है, शिवपुर कोलकाता, आप इसको याद कर लीजिएगा। इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में पड़ता है, इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, जो लखनऊ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे भी याद कर लीजिए। देखिए मैंने लखनऊ से काफी चीजें बता दी, आप तो एक चीज जान लीजिएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क लखनऊ में, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी लखनऊ ही उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए लालबाग बोटेनिकल गार्डन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लालबाग ये बेंगलोर में पड़ता है, कोलकाता कर्नाटका में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। तो लालबाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद लॉयड बोटेनिकल गार्डन है, जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है। देखिए दार्जिलिंग से दो है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है दार्जिलिंग में है, वहीं लॉयड बोटेनिकल गार्डन भी आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये थे आज की टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्री क्लासेस हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है बोटेनिकल गार्डन की, तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ मैं, वहां पे आप जाके उसे देख सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन की क्लास, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, उसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। बोटेनिकल गार्डन की क्लास को, म्यूजियम को भी देख लीजिएगा, म्यूजियम की क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये जो हर्बेरियम की क्लास है उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी क्लासेस में से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, फंसेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसलिए ये सारी क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट थी। एक बार फिर से मैं आपको जो है कवर अप करा देना चाहता हूँ कि जूलॉजिकल पार्क का मतलब क्या होता है। जूलॉजिकल पार्क का मतलब होता है कि जितने भी वन्य जीव होते हैं उन्हें जीवित अवस्था में संरक्षित किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है, वो भी मानव की देखरेख में या ह्यूमन केयर में रखा जाता है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एक्स टू कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ रेयर फौना कहा जाता है। मेन जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया में मैंने नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली में स्थित है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ जू ऑफ एशिया, मैंने बता दिया आपको। महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क के बारे में बता दिया मैंने। इतने जितने भी सारे जूलॉजिकल पार्क हैं, चाहे वो नेहरू हो गया, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हो गया, गांधी जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क, इन सबको मैंने बता दिया आपको। देखिए बोटेनिकल गार्डन के भी कुछ छुटे हुए टॉपिक्स बता दिए, इंडियन बोटेनिकल गार्डन लाइक नेशनल बोटेनिकल गार्डन, लालबाग बोटेनिकल गार्डन और लॉयड बोटेनिकल गार्डन। तो ये सारी थी आज की क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो सबसे पहले आप इसे लाइक करिएगा, और इस वीडियो में भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।